हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ये एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से कम 10 से 12 क्वेश्चन ये हर एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो दोस्तों, ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पर सीखेंगे बेसिक पॉइंट ऑफ ज्योमेट्री। अगर आपको बेसिक पॉइंट ऑफ ज्योमेट्री आता है तो आप इजीली इसको कर पाओगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज। तो आज हम लोग पहला जो जानेंगे, सबसे पहला कि जो फुल सर्कल होता है, फुल सर्कल कवर्स 360 डिग्री एंगल। मतलब कोई भी एक लाइन है, अगर ये लाइन पूरा सर्कल कवर करता है, अगर पूरा सर्कल कवर करता है तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? ये 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर कोई भी लाइन अगर हाफ सर्कल कवर करता है, यानी हाफ सर्कल कवर करेगा, तो ये कहलाएगा 180 डिग्री। इसका मतलब हाफ सर्कल कवर्स 180 डिग्री। हाफ सर्कल कितना डिग्री कवर करता है? 180 डिग्री कवर करता है। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट, जैसे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है? तो ध्यान से समझना। तो लीनियर पेयर क्या होता है? कोई भी एक लाइन है, जब एक लाइन में एक रे इंसिडेंट करता है यहाँ पॉइंट ओ पे, मान के चलो ये ए है और ये बी है और ये हमने क्या मान लिया? सी मान लिया। तो ये वाला जो है एंगल, उसको एक्स मान लिया हमने, और इस एंगल को हमने क्या मान लिया? वाई मान लिया। तो यानी जब एंगल एक्स और एंगल वाई दोनों मिलकर 180 डिग्री बनाता है तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? लीनियर पेयर बोल देते हैं। इसी को हम क्या बोल देते हैं? लीनियर पेयर बोलते हैं। तो आइए दोस्तों, इस बेस पर अगर हम इसको इस तरीके से बनाएं, जरूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ एक रे हो तभी उसका 180 डिग्री। मतलब एक लाइन पर और एक पॉइंट पर अगर एक से ज़्यादा रे भी इंसिडेंट कर रहा हो, मान के चलो ये x है, ये y है और ये z है, तो इसका मतलब एंगल x, एंगल y और एंगल z, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यानी एक लाइन पर, एक पॉइंट पर कितने भी रे आके इंसिडेंट करे, उन सब का सम कितना होगा? हमेशा 180 डिग्री होगा। तो आइए दोस्तों, इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। तो आइए दोस्तों, ये क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इस बेस पर हम एक क्वेश्चन करें कि इफ द एंगल एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू आर इन द रेशियो। मतलब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, इनका जो रेशियो दे रखा है 1:2:3:4 दिया हुआ है, और हमें फाइंड देयर वैल्यूज, और इसकी वैल्यूज हमें फाइंड करना है। तो हमें एक डायग्राम ये दे रखा है। तो इस डायग्राम से कैसे करेंगे? तो देखो दोस्तों, इसमें करना क्या है, ध्यान से समझना। अगर हम बात करें इस पूरे सर्कल की, अगर हम मैंने बताया था कि अगर ये पूरा सर्कल है तो ये कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री का होगा। तो इसका मतलब अगर हम इस पूरे एक्स वाई जेड और डब्ल्यू को अगर प्लस कर दें तो ये क्या बनेगा? 360 बनेगा। तो देखो यहाँ पे 1 दे रखा है, 1 + 2 + 3 + 4, तो ये कितना हो गया? 3 3 6 और 4 10, तो 10 यूनिट हो गया ये। अब ये 10 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है? तो 10 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखा है 360 डिग्री। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा? तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगा 36 डिग्री। तो हमसे बोला है कि 1 यूनिट 2 3 और 4 का क्या होगा? तो देखो 1 यूनिट की वैल्यू 36 डिग्री होगा। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 × में 36 यानी 72 डिग्री हो जाएगा। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 3 × में 36 यानी 108 हो जाएगा। अगर 4 यूनिट का निकालना है तो 4 × में 36, 6 4 = 24, 4 144 डिग्री। तो ये आ जाएंगे सबकी वैल्यू। हमने क्या किया कि हमें पता है कि इस पूरे सर्कल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो हमने क्या करा? 1 + 2 + 3 + 4, इनको ऐड कर दिया। तो ये कितना निकल के आएगा? 10 यूनिट। तो 10 यूनिट किसके बराबर होगा? 360 के। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 36 डिग्री। तो 1 यूनिट 36, तो 2 यूनिट 72 डिग्री, तो 3 यूनिट हो गया 108 और 4 यूनिट हो जाएगा 144 डिग्री। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो हमें इसमें किस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमें एक फिगर दिया हुआ है
जिसमें x और y एंगल दे रखा है और x y का रेशियो 1:2 दे रखा है। तो हमें क्या फाइंड करना है, x और y की वैल्यू बताओ क्या होगा। तो देखो दोस्तों, हमें पता है कि इस पूरे सर्कल यानी अगर कोई भी एक लाइन है, अगर इसको हाफ सर्कल बना दिया जाए तो ये कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें पता है कि 1 और 2 यानी x और y मिलकर क्या बन रहा है, एक हाफ सर्कल बना रहा है। तो इसका मतलब 1 + 2 = 3 यूनिट हो गया। तो इस 3 यूनिट की वैल्यू हमें 180 डिग्री दे रखा है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 × 6 = 18 यानी 60 डिग्री हो जाएगा। तो हमसे बोला कि x बताओ, तो x की यूनिट क्या है, 1। तो 1 कितना हो जाएगा हमारा, 60 डिग्री। और y हमें निकालने बोला, तो y कितना है हमारा, 2। y कितना है, 2। तो 2 का मतलब कितना हो गया, 2 × में 60, तो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। इसका मतलब y की वैल्यू 120 डिग्री आ गया और x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग सेकंड कॉन्सेप्ट क्या समझेंगे। सेकंड कॉन्सेप्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है कि अगर हम बात करें कि टू एंगल्स आर सेड टू बी, अगर दो एंगल्स को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कब कहेंगे, इफ द दो एंगल को अपोजिट एंगल्स कब कहेंगे, टू एंगल्स आर सेड टू बी अपोजिट एंगल्स इफ देयर सम ऑफ एंगल एडजेसेंट, सम ऑफ एंगल्स क्या होगा, 180 डिग्री होगा। या हम ऐसे कर सकते हैं, देखो ध्यान से, अगर हम इसको हटा दो, स्टेटमेंट को लिखने की जरूरत नहीं हमें, सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए। देखो एक हमारा एक लाइन ये हो गया और एक लाइन ये हो गया। अगर हम इसको A मान लें और इसको B मान लें, इसको C और इसको D, तो ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने O मान लिया। तो ये वाला एंगल हमने एंगल 1 मान लिया, इसको हमने मान लिया एंगल 2, इसको मान लिया हमने एंगल 4 और ये मान लिया हमने एंगल 3। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल का मतलब क्या होता है कि एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के बराबर होगा और एंगल 3 जो होगा एंगल 4 के बराबर होगा। तो ये हमारा क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो याद रखना, हमारा जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा वो हमेशा दोनों क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। तो इन्हीं को अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए दोस्तों, ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, x की वैल्यू यानी x की वैल्यू हमें 70 डिग्री दे रखा है और हमें a b c की वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें पता है, एक चीज हमें ये पता है कि देखो अगर हम इसको और इसको ऐड करें, यानी हमें ये पता है कि x की वैल्यू 70 डिग्री है, x की वैल्यू 70 डिग्री है, तो b की वैल्यू भी क्या होगा, 70 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि एंगल x जो है एंगल b के बराबर है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल है। जब x भी 70 डिग्री हो गया और b भी 70 डिग्री हो गया। क्यों, क्योंकि यह वर्टिकल अपोजिट एंगल है। अगर हम इस वाले को देखें यानी एंगल a प्लस 70 को, तो ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्री का। क्यों होगा, लीनियर पेयर है, इस वजह से ये क्या होंगे, 180 के बराबर। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 70 डिग्री। तो a की वैल्यू आ जाएगा 110 यानी 110। अगर a की वैल्यू 110 है तो c की वैल्यू भी क्या होगा, 110 होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है कि एंगल a जो होगा वो एंगल c के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो इस तरीके से हमने a की वैल्यू भी निकाल लिया, b की वैल्यू भी निकाल लिया और c की वैल्यू भी निकाल लिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग वर्टिकली अपोजिट का सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही करने वाले हैं।
आगे हम लोग और कॉन्सेप्ट को जानेंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को जानकर एक हाई लेवल पे जाके वहाँ पे समझेंगे चीज़ें। तो पहले छोटी छोटी चीज़ें हमें आना जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और फॉलो ज़रूर करना, लाइक करना। थैंक यू, बाय।